लक्ष्मण सेन जी हैं, बड़ी संत सेवा होती है भाई, वो गजब की सेवा होती है वहां पर। तो फिर दूसरे महात्मा भी आ जाते थे। उन 4 बदमाश जो उन्होंने हाथ पांव काट दिए थे, उन्होंने जब सुना कि राजा के यहाँ ऐसी ऐसी भेंट विदाई मिलती है साधु, चलो साधु बन जाओ। तो चारों बन गए साधु, और साधु बन करके तिलक लगा लिए, गले में तुलसी के 2-4 माला पहन ले जा करके, कीर्तन करते हुए राधे श्याम सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम। और राजा साहब के यहाँ गए, राजा साहब ने स्वागत किया कर, अरे महाराज जय हो महाराज, जय हो, दंडोत महाराज, दंडवत दंडवत, खुश रहो प्रसन्न रहो। हम जाकर जयदेव जी का कहना यह था कि हम तो पारे, हमारे पैर कटे हुए हैं, हम तो चल नहीं पाते हैं, जो संत आवे हमारे दर्शन करवा दिया करो उनका, है। तो अब ये 4 संत भगवान आए, 4 संत आए तो 4 संत पहचान गई, तो वही है जिस, देखो हाथ पांव कटे हैं, वही है। और जयदेव जी पहचान गए कि ये वही बदमाश है। लेकिन अगर हम कह देंगे राजा को, तो राजा मरवा देगा इनको, कुछ नहीं कहा। अरे राजा, राजन तेरा बड़ा भाग्य है, ऐसे देखो किसी दिव्य महात्मा आए हुए हैं, गजब के संत आए हुए हैं, जाकर इनकी खूब सेवा करो। इनको संत निवास में मत रखो, इनको महल में रखो, विशेष सेवा इनको। क्यों? संत निवास संतों की टकसार होती है? कैसे नियम होते हैं? लघु संकर करने जाते हैं तो जल लेकर के जाते हैं, भोजन करते हैं तो एक हाथ से भोजन करते हैं, और जो साधुओं की टकसार नहीं जानते वो रोटी पूड़ी दोनों हाथ से तोड़ेंगे जाकर, एक हाथ से थाली पकड़ेंगे जाकर के और दूसरे हाथ से खाएंगे, ये विचार नहीं कि कौन झूठा कौन चकरा क्या है। तो ये नियम कानून तो जानते नहीं, ये तो बदमाश है, तो ये पकड़ जाएंगे हैं कि साधु नहीं है ये, साधु की टकसार अलग होती है। इसलिए महल में संतों के बीच में तुरंत तुरंत पकड़ जाएंगे जाकर के, अरे साधु कैसे खड़िया साधु, ऐसे ही हल्का फुल्का साधु होवे जो नियम कानून नहीं जानता है, तो साधु संतों में कहावत है खड़िया है, खड़िया कहीं का है, ऐसे कहते महात्मा लोग, डांटते फटकारते हैं करता है। देखो दोनों हाथ से, दोनों हाथ जूठे कर दिए जाकर के, अब नल खोल देगा उसी हाथ से जाकर के, है ऐसे डांटते हैं। तो इसकी इनकी पोल खुल जाएगी कि साधु नहीं है ये, झूठ मूठ के। संत महल में रखो, महल के रानी है, महारानी है, नौकर चाकर, वो क्या समझे साधुओं की टकसाल को, वहां रखो। अब इनको अब फंस गए हम, संत निवास में होते तो वहीं से निकल जाते, अब यहाँ महल के भीतर इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पहरा है, अब हम नहीं निकल पाएंगे, हम मर जाएंगे जाकर के, अब छोड़ेगा नहीं हमको, राजा राजा मार देगा जाकर, बड़े परेशान जाकर के। राजा साहब आवे, रोज पूजन करें, दंडवत करें, महाराज क्या सेवा करें, अरे हमको जाने दो, हम जंगल में भजन करने वाले महात्मा, हम यहाँ महल में हम नहीं रहते, हमको बहुत बुरा लग रहा है। पर महाराज जी वो जाने के लिए कह रहे हैं, रोज कहते हैं कि अब हमको विदा कर दीजिए, कर दो जा कोई बात, वो भेंट विदाई खूब करो, इतना दो कि जिसमें उनको चोरी ना करना पड़े, डाका न डालना पड़े। मतलब ये नहीं बात बताई, ये बताया कि इतना खूब उनकी भेंट विदाई हुई जाकर के, इतना दिया उनको राजा साहब ने कि ले नहीं जा सकते हैं, तो 2 तार सिपाही सैनिक सेवक दिए, ले जाओ। वो सिर पर लाद करके ले गए महाराज को उनके आश्रम तक पहुंचाने के लिए। दूर कहीं निकल गए तो गर्मी थी, धूप पड़ रही थी, एक पेड़ की छाया में बैठे वो, दूसरे पेड़ की छाया में बैठे वो, बक्सा बक्सा लेकर के भेंट विदाई लेकर के सेवक बैठे राजा साहब के। सेवकों ने पूछा महाराज आपकी जैसी भेंट वो सेवा हुई है, संतों की सेवा तो बहुत हो रही है, जब से महाराज आए हैं, स्वामी जी महाराज जयदेव जी आए हैं, तब से संतों की खूब सेवा हो रही, लेकिन जितनी आपकी हुई है इतनी किसी की नहीं हुई, आपके ऊपर विशेष कृपा। हाँ बात यह है ना, हमने उनका उपकार भी तो किया है। क्या किया है कि हम लोग राजा के यहाँ झूठ मूठ, हम लोग राजा के यहाँ नौकरी करते थे, वो भी नौकर थे हम भी नौकर, इनसे कुछ गलती हो गई, राजा ने फांसी को सजा बोल दी, हमने कुछ हमें आदेश किया लेके ले जाओ जंगल में मार के फेंक दो इन लोगों को, हम ले गए इनको, लेकिन हमको दया आ गई, हमने इनके हाथ पांव काट दिए, जान से नहीं मारा, इसी के बदले में इन्होंने हमारी सेवा कर। मतलब कहते हैं कि पाप जो होता है ना वो सिर पर चढ़ के बोलता है, निकल गया उनके मुंह से है कि हमने इनके हाथ पांव काटे, हाथ पांव तो काटे ही थे। सेवकों को ये बताया ऐसे कि हमने इनका उपकार किया, इनकी जान बचाई है। कितनी कितनी गंदी बात, अरे जिन्होंने तुम्हारी जान बचाई, अभी राजा को पता लग जाता अगर कि ये बदमाश है जिन्होंने हाथ पांव काटे हैं तो बचाता, तुरंत ही सिर कटवा देता सबके, हैं। और महाराज ने तुमको इतना धन दिया, इतना उपकार दिया, तुम्हारी जान बचाई है, और कहते हैं कि हमने बड़ा उपकार किया है जाकर के।
ये इतना पाप हुआ कि भगवान को सहन नहीं हुआ, धरती फट गई। उसमें जितने बदमाश थे ना 4, वो सब सीधे समा गए उसी में जाकर के। वो सैनिक सिपाही जो आए थे सामान लेकर, वो किनारे दूर बैठे थे, वो बचे, बोले नहीं तो हम भी चले जाते नहीं साथ में जाकर के। अब वो तो मरी गए, सब गए धरती में है। धरती फट जाती है, सब भी होता है, ऐसे कई जगह सुना है। कबीरदास जी दक्षिण में गए, कबीरदास जी महाराज जगतगुरु स्वामी रामानंदाचार्य जी के साथ में, तो किसी वैष्णव ने कह दिया कि देखो ये भी, ये जुलाहा, ये वो वैष्णव ली, देखो तिलक लगाई हुई, ये जुला। कबीरदास जी इतने ऊंचे महापुरुष थे, कोई साधारण बात है, प्रहलाद जी के अवतार माने गए, प्रहलाद जी के अवतार कबीरदास जी महाराज। कबीरदास कोई साधारण महा नहीं थे, और ऐसा उपहास किया है, देखो येहू तिलक लगाई हुई, ये जुलाहा, जुलाहा जाति में जन्म हुआ था। रैदास जी चमार जाति में जन्म हुए, लेकिन वो चमार थोड़ी थे, वो तो भगवान की महापुरुष हुए। इतना कहा, धरती फट गई, सीधा समा गया उसी में जाकर, ऐसी कथा आती है। अब वो सैनिक सेवक लोग जो है ना, वो जो सामान ले गए थे उनका सब लाद पात करके वो लौट गए, वापस ले गए। वो तो कहाँ गए फिर, ये क्यों लेके आयो? अरे वो मर गए। मर गए? कैसे मर गए? कहा कि ऐसे जमीन में धरती फट गई, उसी में चले गए। सारी बात सुनाई सेवकों ने जाकर के, राजा साहब ले जाकर के स्वामी जी के पास पहुंचे, ऐसी ऐसी घटना घटी। इस पर स्वामी जी को दुख हुआ, अरे बेचारे के मर गए बेचारे, देखो तो बड़ा दंड मिला उन लोगों को, क्यों उन लोगों ने ऐसा पाप किया, ना पाप करते तो दंड नहीं मिलता। ऐसा जयदेव, इस पर भी इतना अनर्थ किया उन लोगों ने, फिर भी जयदेव जी महाराज के हृदय में उनके प्रति सद्भावना बनी थी। अरे कैसे भी उनको कष्ट हो, बहुत दुख हुआ उन लोगों को। ऐसे हाथ हम मरने लगे, उनके हाथ भी निकल आए और पैर भी निकल आए। जयदेव जी महाराज के सही हो गए, पहले जैसे हो गए हाथ में। मतलब कि इतनी जीवों के प्रति दया की भावना है, जिन्होंने इतना पाप किया हुआ है उनके प्रति भी उपकार की भावना। श्री शंकर भगवान कहते हैं कि, श्री सीताराम जी महाराज की जय। शंकर भगवान कहते हैं कि संतों में बहुत गुण होते हैं, सर्वोपरि गुण एक, वो क्या है? बहुत गुण होते हैं संतों में, लेकिन सर्वोपरि गुण होता है एक, वो क्या होता है? वो होता है कि बुराई करने वाले की भी भलाई करना है। उमा संत की यही बड़ाई, मंद कर जो करे भलाई। बुरा करने वाले की भी प्रति भी भलाई है। एक महात्मा स्नान कर रहे थे, आज लाए थे पुस्तक कि पुस्तक में से कुछ निकालेंगे, लेकिन पुस्तक रखी रह गई, कथा लंबी हो गई है। सीताराम जी महाराज की जय। हाँ, तो क्या सुना रहे थे? हैं? हाँ, स्नान कर रहे थे, कमर भर जल में खड़े हुए थे, तब तक ये बिच्छू बहता हुआ आ रहा था। बिच्छी है बहता पानी में, ये पानी का जीव तो है नहीं है, डूब जाएगा, मर जाएगा। उनको दया आई, और दया आई तो इसको बाहर निकाल दे, ऐसे हाथ किया, मार दिया उसने डंक, डंक मार दिया, छूट गया। और छूट गया तो फिर हाथ किया, फिर बाहर निकाल दिया, फिर मार दिया उसने, 2-3 बार डंक मारा उसको। डंक मारे तो बिच्छू मारता है तब कितना कष्ट होता है नहीं? हाँ, बहुत भारी, जैसे 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 करंट लगता हो है, ऐसे आग लगती है। 2-3 बार हो गए। एक देख रहा था, ए महाराज जी दिमाग खराब है, अरे वो बीसी है, वो छोड़ेगा नहीं आपको, वो तो डंक मारेगा। अरे भैया, जब वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है तो हम अपना स्वभाव कैसे छोड़ रहे हैं? हमें तो उसको पार लगाना है, आखिर उसको निकाल के बाहर कर ही दिया जाकर। ऐसे होते हैं संत। उमा संत की यही बड़ाई है, मंद कर जो करे भलाई। बुराई करने वाले के प्रति भी भलाई करना, ये सर भगवान में नहीं है गुण। भगवान में क्या है? जो जस करे सो तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व करे राखा। जो करे तो वो, हमको क्या लेने देने, भगवान का शुभ। लेकिन संत जो है सबका भला, सबका, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबका भला हो, सबकी भलाई हो गए, सब सुखी रहे। जब हाथ पैर निकल आए, ओ राजा देख रहे, अरे महाराज जी आपके तो हाथ पैर निकल आए, सारी घटना सुनाए।
अब तो मर ही गए कि इन लोगों ने हाथ पांव काटे थे हमारे, और हमने इनके प्रति भी सद्भाव रखा तो ठाकुर जी ने हमारे ऊपर कृपा की। उपकार प्रियो विष्णु, विष्णु भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं? उपकार करें, कोई परोपकारी होता है उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। तो ये जब पता लगी तो फिर राजा ने कहा, सरकार जयदेव जी नाम सुना हमने, आज दर्शन हमको हुआ आपका, आपकी सेवा मिली। अब आपकी तो पत्नी भी है वो वहां पर किंदविल, तब उनको बुलवाया और तब वो रानी की घटना घटी। और जब रानी की घटना घटी तो रानी ने तो मरवाई दिया था, है, लेकिन जयदेव जी ने गीत गोविंद का गायन किया तो इनको जिंदा कर दिया, जीवित हो गए। उठाया कमंडल चले, राजा ने कहा नहीं, बोले हो गया कोई बात नहीं, अब तो हो गया, अब सेवा आपकी स्वीकार कर ली हमने, हो गया, अब हमको जाने दीजिए जा करके। मतलब तूने अच्छा काम हमारे साथ नहीं किया है, हमने तो कहाँ आपके यहाँ संत सेवा करवाई आपके, और हम आपके यहाँ रुके हुए हैं, और तूने हमारे साथ ऐसा कि हमारी पत्नी का ही प्राण ले लिए, वो तो मरी गई थी, है। फिर तो जयदेव ने जीवित किया, अब हम नहीं रुकेंगे, अब हम जाएंगे। राजा ने कहा हमने तो बड़ा पाप किया है, आपकी सेवा तो हम नहीं कर सके, अब हम जल के मर जाएं तो ये अच्छा है, जाकर के मर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भजन कर भगवान का, है। ऐसे समझा बुझा कर चलने लगे। एक बात कही, गई मित्र की मित्रता, गई कथा को भाव, तो ही न बेटा भूले, मुहि न पूछ को घाव। इसके पीछे कहानी है, वो भी सुना दे आज। आखिरी, एक पंडित जी को कहीं कथा नहीं लगी, कोई आमंत्रण कहीं से नहीं आया, अब घर में अकेले बैठे हुए हैं, खाने पाने की समस्या है, कोई दक्षिणा वक्षिणा आवे तो बात बने, चलो कोई नहीं आया तो हम ही चलते हैं। अपना पोथी वोथी लिए और निकल पड़े। चलते 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 एक शंकर जी का मंदिर मिला, तो कहा चलो कोई बात नहीं, भोले बाबा को सुनाते हैं, शंकर जी को सुनाते हैं चल करके। और मंदिर में बैठ करके शंकर जी को कथा सुनाई, ठीक है, कथा सुनाई। और जब कथा पूरी हो गई, कीर्तन हो गया, जय जयकार हो गई, प्रणाम किया भोले बाबा को, चले सरकार कल फिर आएंगे। तब तक आ गया सांप, सांप आया और आकर के मुंह से ऐसी एक मुहर उगल दिया, है, मुहर उगल दिया और लौट के चला गया। मतलब आपने कथा सुनाई है भोले बाबा को, तो भोले बाबा ने भेंट विदाई करवा दी, मतलब है, एक मुहर मिल गई जा करके। दूसरे दिन फिर पहुंच गए, अरे एक मोहर देने वाले तो कोई जजमान नहीं है, हैं? तो भोले बाबा की कृपा है। दूसरे दिन पंडित जी फिर पहुंच गए जाकर के, और जब कथा पूरी हो गई तो फिर आ गया वो सांप, और एक मोहर फिर चढ़ा दिया। एक मोहर रोज मिलने लगी जाकर के, और लेकिन उसने कहा ये बात आप अपने तक रखिएगा, किसी को मत कहिएगा जाकर के। पंडित जी पड़ गए एक दिन बीमार, बहुत दिन बीत गए, आप खुशहाल हो गए, खूब एक मोहर रोज मिले, क्या कहना है, चकाचक। तो तब एक दिन पंडित जी पड़ गए बीमार, अब उठने की सामर्थ्य नहीं है, बुखार इतना तेज है, 104 डिग्री बुखार। 104 डिग्री पे सुना दे। 105 डिग्री क्या। एक सेठ जी थे, तो सेठ जी की हालत खराब हो गई, स्थिति खराब हो गई है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बोल बंद हो गया, वो पड़े बेहोश पड़े हुए हैं जाकर के। अब बड़ी समस्या है, लड़के बच्चों को सबसे बड़ी समस्या है कि कहीं किसी को दिया है, कहीं गाड़ के रखा है और जा रहे हैं, अब वो सब वहीं का वहीं रह जाएगा, है, कम से कम बोल सकते, बता देते, डॉक्टर को बुलवाओ, डॉक्टर को बुलवाओ, इंजेक्शन लगा दे तो सब। तो डॉक्टर को बुलवाया, डॉक्टर इंजेक्शन लगाया, तो कैसे है कैसे है, तम रुक जाइए, थर्मामीटर लगा दो, थर्मामीटर लगाया तो डॉक्टर ने बोला 105, 100, वो फीवर जो है 105 है, 105 हो रहा है। तो वो पड़े पड़े, तब तक उनको इंजेक्शन असर काम काम कर गया, तो पड़े पड़े बोल दिए क्या करके, बेच दो, ऐसा भाव नहीं मिलने का है, बेच दो। उन्होंने मोहर खरीदी थी 25 रुपया पे, 25 रुपया तोला मोहर खरीदी थी उन्होंने। हाँ हमें याद है, हम सर की बहन का विवाह हुआ, बड़ी बहन का, तो सरकार हमारे पिताजी खरीद कर लाए थे, तो 90 रुपए की मोहर आई थी, है, 90 रुपए की मोहर उस समय का भाव, आज तो लाख पहुंच गया। क्या सुना रहे थे? 105, तो उस 25 में खरीदी थी, अब उसने समझा कि सोने का भाव 105 हो गया, फीवर 105 था,
डॉक्टर ने बताया 105 हो गया, तो बोला बेच दो, ऐसा भाव नहीं मिलने का। क्या बेच दो? बोले सोना। अरे 25 का खरीदा था, 105 सोने का नहीं हो गया, तो बुखार हो गया 105, मर रहे हो, सोना 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 याद कर। तो क्या हुआ? सीताराम जी महाराज की, वो पंडित जी को जो है बुखार हो गया, अब 105 हो गया, बुखार हो गया। तो पंडित जी महाराज अब जाने किसे नहीं, अब नहीं जाएंगे तो एक मोहर गई, एक मोहर रोज की चढ़ती है। तो बेटा को बुलाया, है तू जा और जाकर वहां कथा सुनाना, जाकर शंकर जी के मंदिर में। किसी को नहीं बताया, बेटा को बता दिया। बेटा गया, जाकर के गया तो एक मोहर मिली, उसको भी मिली मोहर। मोहर लेके ऐसे 2-3 दिन गया और तब अपने मित्र को बताया कि ऐसे ऐसा है। मित्र ने कहा सांपों के पास खजाना होता है, जहाँ सांप रहते हैं ना वहाँ खजाना होता है, बहुत होगा वहां पर, और सांप का कोई ठिकाना नहीं। एक काम कर, खत्म कर सांप को, है, और खोद के लाना, इतना मिलेगा। एक एक मोहर में क्या रखा हुआ हो, तो गड़ा होगा बहुत सारा। अब वो आज डंडा लेके गया, डंडा लेकर गया कथा कहने के लिए, और कथा कहा, और कथा सुनाने के बाद सांप आया मोहर लेकर के, और मोहर लेकर के मोहर चढ़ा कर लौट के जाने लगा। तब तक मारा इस डंडा, और डंडा मारा तो उसकी पूंछ में लगा और उलट पड़ा, और उलट करके फू करके पड़ा, जा करके डस लिया, और नाग ने जा करके डस लिया, तो मंदिर में से बाहर नहीं निकल पाए, वहीं गिर गए, मर गया। पिताजी घर में प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आता होगा बेटा, आता, मोहर लेकर के आता होगा, तो मर गया। तब पिताजी फिर आए, देखा तो मरा पड़ा हुआ है, जाकर के उठा के ले गए, तो उसका संस्कार हुआ। संस्कार होने के बाद में फिर 13वीं हुई उसकी, 13वीं के बाद में फिर वो आए पोथी लेकर, शंकर एक मोहर मिलती थी वहां तक, आए कथा सुनाने के लिए। तो जब कथा पूरी हुई तब सांप आया, तो 5 मोहरे उगला, 5 मोहरे, और बोला आज के बाद अब कथा सुनाने नहीं आई है, आज के बाद अब कथा सुनाने नहीं आना है आपको, अब मोहर वोहर कुछ नहीं मिलेगी आपको। क्यों भैया, हमने क्या बिगाड़ा है? तो है, तुमने नहीं बिगाड़, लेकिन सुनो बात बिगड़ गई, बात बिगड़ गई है। तब कहा उस सांप ने, क्या कहा? गई मित्र की मित्रता, हमारे आपके बीच में प्रेम था ना भाई, है पंडित जी से हम यजमान आपके, आपको मोहर चढ़ाते थे। गई मित्र की मित्रता, गयो कथा को भाव, तो ही ना बेटा भूलई, और मोहि न पूछ को घाव। तो ये बेटा भी आप भूलेगा नहीं, बेटा की मर जान चली गई, बेटा मर गया बेटा, है। और मेरी पूंछ में मैंने कोई पाप किया था क्या? अरे रोज मोहर देता था, और मेरी पूंछ में डंडा मारा जाकर के, वो घाव अभी भी बना हुआ है। इसलिए आप अपनी जगह, हम अपनी जगह। जयदेव जी महाराज ने कहा, राजा तुझको हमने इतना रास्ता समझाया है, संतों की सेवा करवाई, और तूने क्या दिया हमारे साथ में, क्या किया है? हमारी पत्नी के प्राण और ले लिए थे, हैं? ये तो कहो भगवान ने जीवित कर दिया। अब तू अपनी जगह, हम अपनी जगह। जयदेव जी महाराज उठाए कमंडल और किंदु बिल्लू ग्राम अपने वहां चले गए। बोलिए जयदेव जी महाराज की जय, पद्मावती महारानी जी की जय। फिर पद्मावती जी, जयदेव जी महाराज वृंदावन चले आए। वृंदावन में शेष जीवन भगवान का भजन करते हुए, जिस दिन जिस समय जयदेव जी गए, पद्मावती जी उसी समय उनके साथ में ही चली गई। बोली भक्त और भगवान की जय। सीताराम सीताराम।